हेलो गाइस, वेलकम टू रिच स्टार 222। अभी मैं मिथुन राशि की रीडिंग करूंगी जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन जेमिनी है। आपके अगर बर्थ चार्ट में जेमिनी आता है तो फेब्रुआरी में आपके लव, करियर, फाइनेंस और हेल्थ में क्या होगा हम देखेंगे। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन जेमिनी है, ये रीडिंग आपकी है और जनरल रीडिंग है। सभी सिचुएशन आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, तो जो भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है वही आप ले लीजिए, बाकी का सिचुएशन आप छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। ओके, सो प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, महादेव, एंजल्स, मैं आप सभी को इनवाइट करती हूँ। तो मुझे बताइए कि जेमिनी के हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में फेब्रुआरी 2022 में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, एंजल्स। ओके, एक बंडल ही गिर गया। बॉटम ऑफ डेक 10 ऑफ कप्स। सो वेरी पॉजिटिव, बॉटम की एनर्जी तो आपकी वेरी पॉजिटिव है। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जेमिनी आपका चल रहा है। कोई ऑफर है आपकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है, भागते हुए, आपका पर्सन आपकी तरफ भागते हुए आ रहा है। आपका शायद से उस पर्सन के साथ हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली का सपना होगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मुझे यहाँ पे बहुत एस ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। कप्स की एनर्जी मुझे बहुत आई है। तो आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से डील कर रहे हो, ये भी एनर्जी पिक हो रही है। 2 ऑफ कप्स, यूनियन दिख रहा है मुझे जेमिनी आपका। अगर आप कोई सोल जर्नी का पार्ट हो तो मुझे जेमिनी साइन के जो भी व्यूअर्स है उनका यूनियन यहाँ पे दिख रहा है मुझे। वेरी गुड महादेव। मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद से किसी 2 सिचुएशन में आप जगल कर रहे हो। जॉब में आपकी बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही है जेमिनी, मतलब अपनी फैमिली और जॉब की तरफ आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशन। मोस्ट ऑफ जेमिनीज आपको ये क्लैरिटी भी मिल जाएगी, आपका ब्रेकअप होने के चांसेस भी है फेब्रुआरी में। आपको कोई सच्चाई पता चल सकती है, या तो आपके ऑलरेडी आर्ग्यूमेंट किसी पर्सन से हो गए हैं और वो जो रिलेशनशिप है वो पूरी तरीके से डेथ हो चुका है। आप आपके पेंटिकल्स पे बहुत काम करोगे जेमिनी, किंग ऑफ पेंटिकल। या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो और उसने आपका हार्ट ब्रेक किया हुआ है जेमिनी, ये भी मुझे फीलिंग आ रही है आपके लिए। एस ऑफ सॉर्ड, आपको सच्चाई पता चलेगी बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पे कप्स, न्यू स्टार्ट, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस मुझे बहुत दिख रहा है। फिर भी मैं कुछ कार्ड्स लूँगी। जेमिनी के हेल्थ, करियर, फाइनेंस के लिए बताइए मुझे थोड़ा। जेमिनी के हेल्थ, करियर, फाइनेंस फेब्रुआरी में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे जेमिनी का हेल्थ, करियर, फाइनेंस में क्या होगा। ओके, आई गॉट 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में ग्रोथ दिखाई दे रही है, बट किसी के साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस भी है पैसे को लेकर। मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी फ्रेंड को या तो आपने पैसे दिए हैं या देने वाले हो, तो उसकी वजह से भी आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस है। तो अगर कोई आपके तरफ मतलब पैसे के लिए कुछ या आपने किसी को पैसे दिए हैं और वो पर्सन अगर आपको पैसे नहीं वापस कर रहा है, तो थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स आपके हो सकते हैं उस पर्सन के साथ। ऐसी भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि उस पर्सन के साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। बट ओवरऑल ये मंथ जो फेब्रुआरी रहेगा, इसमें मुझे लव सिचुएशन के बारे में यही दिख रहा है कि आप अगर किसी कार्मिक से डील कर रहे थे जेमिनी, तो आपका ब्रेकअप होने वाला है उस पर्सन से। वो पर्सन के साथ आपका टोटली कट ऑफ हो जाएगा, मतलब आपका रिलेशनशिप उधर ही ख़त्म हो जाएगा जेमिनी। आपका सोलमेट आपकी तरफ आने वाला है। आपका आप जिस, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आपका ट्विन फ्लेम आपके तरफ मूवमेंट लेगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप खुद 2 सिचुएशन में थे, 2 सिचुएशन को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे थे, बट आपके लाइफ से एक सिचुएशन परमानेंटली कट ऑफ होगी। क्योंकि आप अगर किसी जर्नी का पार्ट हो, तो आपका जो सोल है वो किसी और के लिए बना हुआ, मतलब किसी और का सोल, आप किसी और के सोलमेट हो, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीज़न आप ऐसे रिलेशन में अटके थे जहाँ पे आपके बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे,
बिल्कुल भी आप हैप्पी नहीं थे, तो ऐसे रिलेशनशिप से आप परमानेंटली कट ऑफ होने वाले हो जेमिनी। और आपकी तरफ आपको एक लव ऑफर भी मिलेगा। जो सिंगल है जेमिनी मिथुन साइन के, उनके लिए भी प्रपोजल्स आने वाले हैं। अगर आपका कोई सीक्रेट एडमायरर या क्रश है तो उनकी तरफ से आपको कुछ सच्चाई पता चल सकती है जेमिनी। ओके, तो ये मुझे ओवरऑल दिख रहा है। ज़्यादा मुझे आपके हेल्थ में तो ऐसे कुछ लग नहीं रहा है, बट ब्रेकअप के चांसेस भी दिख रहे हैं कि किसी के साथ ब्रेकअप होने की वजह से थोड़ा बहुत आपको ट्रॉमा महसूस हो सकता है। तो अगर किसी के साथ आपका रिलेशनशिप ख़त्म होता है जेमिनी, जो कि आपके लिए मतलब आप आर्ग्यूमेंट्स और ओवरऑल कुछ अच्छा ही नहीं था, ऐसा अगर रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है तो इट्स गुड टू यू कि वो पर्सन शायद से आपके साथ यहाँ तक ही आपकी जर्नी के साथ था, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए और किसी नए पर्सन के साथ अपनी न्यू जो लाइफ है आप फिर से न्यू स्टार्ट कीजिए। यही मुझे ओवरऑल आपकी रीडिंग में दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे आपका यूनियन दिख रहा है जेमिनी, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। ओके, अभी देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या होंगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे जेमिनी की एनर्जीज बताइए। फेब्रुआरी मंथ में जेमिनी के जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जीज क्या होंगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, जेमिनी के मेरे जो व्यूअर्स हैं। ओके, एक्शन। आप फेब्रुआरी मंथ में जेमिनी ज़्यादा मुझे एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा दिखने वाले हो। एक्शन लोगे आप, हर सिचुएशन के लिए आप एक्शन लोगे। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, आपके पैसों पे ग्रोथ होगी। या तो आप किसी ऐसे पर्सन, आपको सच्चाई पता चल सकती है कि कोई पर्सन है आपके साथ, वो सिर्फ पैसों के लिए ही आपके साथ है, ये भी सच्चाई आपको पता चल सकती है। आपके लिए डोर टू स्पिरिट खुल रहा है। मैंने आपको बोला ना कि आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस है, तो कोई आपको पैसों में फंसा भी सकता है। तो प्लीज़ अगर किसी ने आपसे कुछ फाइनेंशियल हेल्प मांगी है जेमिनी, तो थोड़ा ध्यान दे के कीजिए, क्योंकि आप या तो किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो वो आप जो आपसे चीट कर रहा है, डिसीट कर रहा है, या कोई आपको पैसों में फंसाने के भी चांसेस है, तो उसमें ध्यान दीजिए। द गार्डन एंड द गेट, मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत टाइम से आपने किसी सिचुएशन को ऐसे होल्ड करके रखा हुआ है कि आपको पता है कि वो सिचुएशन आप जब तक सॉल्व नहीं करते तब तक आपको हैप्पीनेस नहीं मिल सकता है। बट बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशन, बिकॉज ऑफ सर्टन सर्कमस्टेंसेस, या तो आप मैरिड हो या तो सामने वाला पर्सन, ऐसे भी सिचुएशन है, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, बट फेब्रुआरी में आप ज़रूर लोगे एक्शन। आप एक्शन लोगे और आपका एक्शन खुद के लिए होगा। थ्रोट चक्र आपका ओपन होने के चांसेस है, इवन क्राउन चक्रा। आपको इंट्यूशंस लेवल, अगर आप खुद की हीलिंग कर रहे हो, मतलब आपने बहुत सारी हीलिंग कर ली है, तो ही आपके एक्टिवेट होंगे। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आपके ब्लॉक्ड है। ओके, क्योंकि मुझे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हमारा तो कोई क्राउन चक्र एक्टिवेट नहीं हो रहा है, थ्रोट चक्रा। तो मैंने ये बोला कि इफ़ यू आर फॉलोइंग सम प्रोसीजर्स, मीन्स आप कोई मेडिटेशन कर रहे हो, 7 चक्रा एंड ऑल दैट, तो आपके इंट्यूशंस पावर एंड आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट होगा। जो नहीं कर रहे उनके नहीं होंगे, उनके ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से आपको जो चीज़ें बोली है आपने अंदर दबा के बैठे हुए हो आप बहुत टाइम से, जिसका एक ही बार में विस्फोट होने के चांसेस है। आप ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है जेमिनी, यहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हो फेब्रुआरी मंथ में, तो ट्रैवलिंग भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी, कि आप कहाँ से तो निकलोगे और जर्नी के लिए, अपनी जर्नी के लिए चले जाओगे। ये भी मुझे दिख रहा है कि या तो आप ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे हो। ओके, तो ये आपकी एनर्जीज होगी फेब्रुआरी मंथ में। अभी मैं देखती हूँ कि अगर आपका कोई लव सिचुएशन है तो उस पर्सन से आपके लिए क्या मैसेजेस है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे जेमिनी के पर्सन के बारे में गाइड कीजिए। ओके, जेमिनी के पर्सन के बारे में प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे जेमिनी के पर्सन के बारे में गाइड कीजिए। ओके, अनरिक्विटेड लव, कुछ के लिए जेमिनी ऐसे लग रहा है कि आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, क्योंकि ना तो आपका पर्सन आपके तरफ कोई मूवमेंट ले रहा है, ना ही आप लेना चाहते हो। मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि अभी बस अभी हो गया, ये रिलेशन शायद से ख़त्म हो गया, ऐसी फील आपको आ रही है।
एंगेजमेंट, बहुतों की एंगेजमेंट होने के चांसेस है। आपके पर्सन से आपको प्रपोजल फरवरी मंथ में मिल सकता है, जो कि आपके लिए दिस विल बी द वन है। आपको इंट्यूटिवली पता है कि यही पर्सन है मेरे लिए। जिनको ये पता है कि इस रिलेशनशिप में अभी कुछ बचा नहीं है, ये उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, शायद से सेपरेट हो, मतलब ऐसे अकेले में बात करना चाहते हैं, रिट्रीट। तो वो चाहते हैं कि आप ये दुनिया के जो बोर्डम्स है उससे थोड़ा डिस्कनेक्ट हो के आप दोनों एक दूसरे से बात करें। तो अगर आपके पर्सन आपसे कोई बात करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जेमिनी, या तो किसी ऐसे पर्सन का इंटरफेरेंस है जिसकी वजह से शायद से आपका यूनियन हो नहीं पा रहा है। ट्रू लव है ये आपका। वेडिंग, मुझे एंगेजमेंट वेडिंग, तो बहुतों के कार्ड्स मुझे ऐसे ही आ रहे हैं कि वेडिंग एंगेजमेंट, तो बहुतों के यूनियंस अभी चल रहे हैं तो होने के चांसेस है। लव यूर सेल्फ फर्स्ट। तो अगर आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, सिर्फ सामने वाले पर्सन पे ही एफर्ट्स डाल रहे हो, तो आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि यूर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो तो इनके नज़रे में बहुत ज़्यादा रोमांटिक दिखते हो आप। यू डिज़र्व लव। आपके पर्सन को पता है, ये आपको बताते नहीं है पर फिर भी इनको पता है कि आप बहुत ही अच्छे पर्सन हो और आप लव डिज़र्व करते हो। रोमांटिक फीलिंग्स, योर रोमांटिक फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो आपके पर्सन की जो रोमांटिक फीलिंग है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। और बहुतों को फरवरी में एंगेजमेंट या वेडिंग होने के चांसेस जेमिनी के मुझे बहुत दिख रहे हैं। और जो कोई ऐसे मैरिज में फंसे हुए हैं, मतलब जहाँ पे मुझे आया कि अनरिक्विटेड लव, तो वो खुद से प्यार करना स्टार्ट कर देंगे और उस सिचुएशन से निकलेंगे। ये भी मुझे इंट्यूटिवली गाइड हो रहा है। ओके, अभी देखते हैं कि एंजल से आपके लव, करियर, फाइनेंस और हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे जेमिनी के लिए गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ स्पिरिट महादेव, मुझे जेमिनी के लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, जेमिनी के हेल्थ, करियर, फाइनेंस और लव सिचुएशन के लिए। जेमिनी के हेल्थ, करियर, फाइनेंस। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ महादेव, मुझे गाइड कीजिए जेमिनी के हेल्थ, करियर, फाइनेंस के लिए। अ ईयर फ्रॉम नाउ आपका हेल्थ, करियर, फाइनेंस में स्टेबिलिटी आपको 1 साल के अंदर अंदर जेमिनी मिल जाएगी। बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे, अनलाइकली, यस। और ट्रस्ट रखने की आपको ज़रूरत है। शायद से आप अगर सच सिचुएशन पे ट्रस्ट नहीं रख रहे हो जेमिनी, तो आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, बिकॉज आपका ट्रस्ट ही बहुत मैटर करता है। और आपको अगर इंट्यूटिवली गाइड हो रहा है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, रोमांस, आस्क योर एंजल्स। आपके रोमांटिक लाइफ में अगर स्टक होगी तो आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में आपके पर्सन के साथ क्या चल रहा है। पीसफुल रिजोल्यूशन होगा जिनका भी। अगर आप सेपरेशन चाहते हो, तो मतलब आप आपके पर्सन से अगर अलग होना चाहते हो, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप पीसफुली अलग हो जाएंगे उस पर्सन से। कुछ ज़्यादा ये नहीं होगा। और अगर आप यूनियन भी चाहते हो तो पीसफुली यूनियन होगा। बट आपको आपके रोमांस में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत है। आपकी जो भी सिचुएशन अभी है वो 1 साल के अंदर अंदर आपको टोटल क्लैरिटी मिलने की संभावना है। मतलब एंजल्स ऑफ, आस्क योर एंजल्स। आप अगर मेडिटेशन, योगा बिगा करते होंगे तो आपके जो स्पिरिट एंजल्स है वो भी आपको गाइड करते रहेंगे। तो उनके गाइडेंस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें जो इंट्यूटिवली बताया जाता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। वो कि सबको नहीं पता चलता। जिनके इंट्यूशंस पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको ही वो इंट्यूटिवली गाइड होता है। अगर आप किसी से सजेशन या किसी से मतलब हेल्प भी ले रहे हो इस रिगार्डिंग, तो भी आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। पर आपको सामने वाले पर्सन पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। ओके, मोनोलॉजी से आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ मैं जेमिनी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे जेमिनी के हेल्थ के लिए गाइडेंस दीजिए। मुझे आपके हेल्थ में थोड़े कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहे हैं,
बट आर्ग्यूमेंट आपके किसी के साथ हाथापाई हो सकती है, ये मैं आपको पहले ही वार्न कर रही हूँ जेमिनी। तो अगर हाथापाई होगी तो आप ध्यान दीजिए कि प्रॉब्लम थोड़े हो सकते हैं अगर मारा मारी ऐसे। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, आपकी जो एनर्जी है वो अभी राइज अप हो रही है, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। एंड मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, अगर आप मेडिटेशन कर नहीं रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत ओम या कुछ अदर मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट ओम का आप कर सकते हो। सुबह आप 20 मिनट के लिए सिर्फ ओम का जाप। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आपके करियर में, आपके फाइनेंस में ग्रोथ होने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे। एंड इवन अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स, तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि आपका जो पुराना साइकिल है वो ख़त्म हो जाएगा जेमिनी, और न्यू रोमांटिक साइकिल आपके लाइफ में एक स्टार्ट हो रहा है। तो पॉजिटिवली उस न्यू रोमांस को अप्रोच कीजिए। अगर आपका पास्ट रिलेशनशिप वर्किंग नहीं हो रहा है तो आप फ्री कर दीजिए उस पर्सन को, बिकॉज आप अगर सामने वाला पर्सन को आपके साथ नहीं कुछ यूनियन, नहीं कुछ अटैचमेंट है, तो आप कितनी भी टैरोट कार्ड रीडिंग देखिए या कुछ भी देखिए, अगर सामने वाला पर्सन आपके तरफ कोई भी मूवमेंट, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, इसके लिए रीज़न भी है कि बहुत से जन 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 साल से वेट कर रहे हैं किसी पर्सन के लिए, और वो पर्सन उनके तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, वो अपने लाइफ में खुश है, बिजी है। तो ऐसे पर्सन के लिए आप चलो आप कर भी लो, पर क्या होगा, आपको कुछ उनकी तरफ से एक्शन दिखाई दे रहा है क्या? और अगर सामने वाला पर्सन अगर आपको सामने से भी बोल रहा है कि आप आपके लाइफ में आगे बढ़ जाओ, आप ये करो वो करो, तो आपको वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है जेमिनी। आप उस पर्सन के लिए होल्ड करके मत बैठो, आप खुद के करियर पे, आप खुद के ग्रोथ पे ध्यान दो। अगर आप किसी को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हो तो थोड़ा अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो। अगर वो पर्सन आपके लिए बना हुआ है तो डेफिनेटली आ जाएगा, बट अगर आप 3 से 4 साल से उस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो और वो उस पर्सन का कोई भी आपके लिए एक्शन नहीं है, इवन वो पर्सन किसी और के साथ एंगेज है, तो आप उसको ब्लेस कर दो, इट्स ओके। आपको उस पर्सन के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ ही इज़ इन योर डेस्टिनी यू विल गेट इट। बट अगर मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनके पर्सन उनकी तरफ कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे। हाँ, अगर आपके पर्सन आपके तरफ एक्शन ले रहे हैं, आपको वो सारे खुशियाँ ऑफर कर रहे हैं, तो ठीक है, कुछ तो होगा। बट जिनके कुछ भी नहीं ले रहे हैं, आप 6-6 साल से 10-10 साल से वेट कर रहे हो, तो इट्स नॉट अ वर्थ, आप मूव ऑन हो जाइए। ओके, सो दिस इज़ रीडिंग फॉर यू जेमिनी। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे बताइए, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो बाय गाइज एंड टेक केयर।